नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज। मेरा नाम है वैशाली। इस वक्त मेरे साथ चेयर पे जो मौजूद है वो है अशोक लालवानी जी। अशोक लालवानी जी जो है सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। निरंतर जो है समाज सेवी हैं और समाज के लिए जैसे कई संस्थाओं के साथ जुड़ना निरंतर लगा रहता है इनका प्रयास कि किस तरीके से समाज में जो है वो कार्य कर सके। और आपको बता दें कि ये मीडिया कर्मी भी हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष होने के नाते ये समाज में सिंधी काउंसिल के लिए क्या क्या कार्य करने वाले हैं आगे जाके, और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया किस तरीके से जो है सिंधियों को आगे जोड़ने में एक प्रयास कर रहा है। जी सर। मैं सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ, अध्यक्ष हूँ दिल्ली एनसीआर का, और कई और सामाजिक संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जैसे कि नारी शक्ति कवच में भी मेरा काफी समाज सेवा से जुड़ते हैं हम। और इसके अलावा जो है मैं मीडिया से भी हूँ। मेरा अपना फोर्टनाइटली मैगजीन है सिंधी संसार और वीकली टाइम्स के नाम से। इसके अलावा जो है मैं भाजपा दिल्ली प्रदेश में एक एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ, सलाहकार हूँ। तो ये सारी चीजें इस वक्त जो है वो मतलब इतनी मेरे उसमें बस गई हैं कि मेरा मन करता है कि मैं समाज सेवा में और ज्यादा से ज्यादा करूँ। हमारा सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये सिंधी परिवारों का और सिंधी समाज की जो है जो भी मुश्किलें हैं या जो भी उनके कोई ऐसी चीज जिसमें हम मदद कर सकते हैं वो करते हैं। उनके जो है आपस में प्रेम बना रहे और आपस में मेल जोल बना रहे, सिंधी यूनिटी बनी रहे। तो इस बारे में भी काफी कुछ करना है हमको और करते भी हैं। अभी हमारी दिल्ली शहर में 100 से ज्यादा पंचायतें हैं, कई मंदिर हैं हमारे और कई और संस्थाएं हैं जहाँ पे सामाजिक कार्य भी होते हैं और धार्मिक कार्य भी होते हैं। अब वो समय आ गया कि ये तीसरी जनरेशन जो चल रही है, ये अब बच्चे जो हैं एक तो भाषा से दूर होते जा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनके माता पिता भी जो है वो घर में इतनी सिंधी भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। तो समाज को जो है हम इसी बात की जो है प्रेरणा देते हैं कि कम से कम अपने घरों में सिंधी में बात करो और इस भाषा को जो है एकदम लुप्त ना होने दो। बाकी कार्यक्रम भी हमारे चलते रहते हैं और इसी बारे में हम जो है हमारे समय समय पे कार्यक्रम होते हैं। सिंधी भाईचारे के लिए, सिंधी यूनिटी के लिए हम काम करते रहते हैं। अब आने वाले समय में हम जो है हमारे कुछ लोग राजनीति से भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी राजनीति जो है वो हमारी संस्था राजनीतिक संस्था नहीं है, समाज सेवी संस्था है। और लेकिन हम चाहेंगे कि कोई अगर राजनीति में जुड़ना चाहता है तो हम उनकी मदद जरूर करेंगे। हमारे इस वक्त जो देश के प्रिय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उसने काफी सुधार लाया, समाज में विकास भी हुआ और भी कई कार्यक्रम हुए जिससे तकरीबन हमारा समाज जो है बहुत खुश है। 80% लोग बहुत प्रसन्न हैं और क्योंकि मैं भी और हमारा समाज भी सनातनी हिंदू है तो वो हर वक्त मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने को हमेशा उत्सुक रहता है। अभी हम जो है कुछ हमारे सिंधी संस्थाएं जो हैं जगह जगह बढ़ रही हैं, देश विदेश में बढ़ रही हैं। हम अब जो है हमारे जो ग्लोबल सिंधी लीडर्स हैं, ग्लोबल सिंधी हमारे समाज सेवी हैं, उनको हम जो है थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं। पहले से भी थे, लेकिन अभी हमने रिसेंटली अमेरिका के लिए एक अपना चैप्टर का अध्यक्ष बनाया है। वो आगे जाके और भी वहां पे सिंधी समाज के कल्चर के बारे में, सिंधी समाज की बोली के बारे में, सिंधी समाज के सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में आगे उसकी ख्याति करेंगे और जिससे जो है हमारा सिंधी समाज और आपस में
जुड़ेगा। तो आने वाले समय में हम जो है अभी जो 9 तारीख को हमारा एक जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग है, लेकिन हमने साथ के साथ, क्योंकि हमारे भाई अशोक निचानी जी जो अमेरिका के वासी हैं, कई वर्षों से वहां पे रह रहे हैं, तो उनको हमने हम प्राउड फील करते हैं कि उनको हमने एक जिम्मेवारी वहां पे सिंधी समाज के लिए सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको अध्यक्ष बनाया है और वो खूब अच्छे तरीके से निभाएंगे। एक औद्योगिक आदमी है और समाज के साथ बहुत पहले से भी जुड़े हुए हैं और भी कई संस्थाओं के अमेरिका में वो भी जो है सामाजिक कार्यों में जुड़ते हैं। तो हमें पूरी आशा है कि आने वाले समय में वो हमारा अमेरिका में कई चैप्टर्स खुलेंगे और वो अपना मन लगा के अपना सिंधी समाज की जो है सेवा करेंगे। इसके अलावा हमारे एक प्रिय मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और जो है समाज सेवा में वो वहां पे कनाडा में जुड़े हुए हैं। कनाडा में उनके हर सिंधी परिवार तकरीबन उनको जानता है, वो किसी भी तरह के दुख सुख में खड़े हो जाते हैं। तो हमने अब उनको सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है उनके विजिट पे उनको मनोनीत किया था। 9 तारीख को उनका भी नाम ऑफिशियल तरीके से हम अनाउंस कर रहे हैं कि वो सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहेंगे कनाडा के लिए और वो अपनी वहां पे टीम बनाएंगे और सिंधी समाज की सेवा करेंगे। इसके अलावा हमने पिछले अपने क्रूज के प्रोग्राम में हम जब गए थे तो हमने मिस्टर वासुदेव जी हैं सिंगापुर से, और वो वहां पे सिंधु भवन और सिंधी कार्यों में और सिंधी समाज के कार्यों में बहुत जोरों शोरों से जुड़े हुए हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है उनका भी नाम अपने टीम में जोड़ने से कि सिंधी काउंसिल को ये हीरे मिलते जा रहे हैं और जो हमारा सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया एक अमूल्य इस ख्याल से कि वो समाज सेवा में अमूल्य होगा और आगे आने वाले समय में अपनी समाज सेवा के कारण अपने सिंधी परिवारों का नाम रोशन करेगा, एक जज्बा बिठाएगा, आपस में भाईचारे का दुख सुख का साथी बनेगा। और इसके अलावा एक और हमारे जो 2 जगह पे जैसे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में हम बहुत ही जल्दी इस बात की घोषणा करेंगे कि हमारा न्यूजीलैंड का भी कोई अध्यक्ष बनने जा रहा है और उसके साथ हमारा ऑस्ट्रेलिया का भी अध्यक्ष बनने जा रहा है। तो पहले से ही हम दुबई में और कई जगहों में हम जो है सिंधी समाज के अध्यक्ष हैं। तो अब हमारी काफी बड़ी टीम हो जाएगी कि देश विदेश के सिंधियों को हम जो है ज्यादा से ज्यादा उनके दुख सुख में भागीदार बने, उनका साथ निभाएं। गरीब बच्चियां जो वहां पे देहाती हैं उनके क्योंकि परिवार तो यहाँ रह जाते हैं, माता पिता यहाँ रह जाते हैं, तो उनको भी अगर कोई किसी प्रकार की कठिनाई हो, जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उनकी समस्या भी हल करें। बच्चे बाहर देश विदेश के पढ़ने जाते हैं विदेशों में और उनको जाते ही कोई ना कोई वहां पे कोई दिक्कत आती है, तो ऐसे समय में भी हम उनके साथ खड़े हैं। सिंधी परिवारों की बच्चियों की शादी होती है तो शादी के कारण भी वहां पे उनके ससुराल की तरफ से या किसी प्रकार की उनको किसी तरह की भी दिक्कत आती है तो हम उनके साथ खड़े होंगे। और ये हमारा एक जो है सिंधी संस्था के रूप में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, न केवल यही, अब हम अपने पद चिन्ह हैं। आने वाले समय में हम ऐसे भी कुछ काम करेंगे कि वर्षों तक, कई वर्षों तक हमारा नाम रहे। तो हम कुछ अपनी धर्मशालाएं, कुछ सिंधी भवन, कुछ मंदिर, कुछ कॉलेज, ऐसे कार्यक्रमों में अब ज्यादा हमारा ध्यान रहेगा। बाकी कार्यक्रम त्योहारों वाले सांस्कृतिक तो चलते रहते हैं, लेकिन इसके साथ हम ये भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम सब लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मिलके ऐसे कार्यों में हमारा साथ बटाएं। धन्यवाद। जी जी, आपने अभी अशोक लालवानी जी से सुना कि सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया समाज में सिंधियों के लिए देश में नहीं, हालांकि विदेश में भी हर तरीके से प्रयास करे कि लोगों को जोड़ सके और सिंधी भी अब अलग रहे, मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़कर दिखाएंगे और समाज में तो खासकर से समाज सेवी बनने के लिए। और बात रही अमेरिका, कनाडा, मतलब हर देश विदेश में इनकी चर्चा होने वाली है। तो इसी तरीके से आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।